राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बच्चों, आप सदा फूलों की तरह खिलते और मुस्कुराते रहो। आज मैं आपको बताऊंगी सन 2026 में हिंदू धर्म में वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को सीता नवमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता सीता का जन्म हुआ था। इस पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इस साल सीता नवमी की तारीख को लोग 24 अप्रैल 2026 को शाम 7:21 पर इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 अप्रैल 2026 को शाम 6:27 पर होगा। ऐसे में उदित तिथि को देखते हुए इस बार सीता नवमी का पर्व 25 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस साल सीता नवमी 25 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 10:58 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। 2 घंटे 36 मिनट की अवधि में माता सीता की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। तो वीडियो को आप अंत तक देखें। पंचांग के अनुसार इस साल वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरू। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही सौभाग्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। सीता नवमी पर इन मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ओम सीते नमः, ओम सीतारमणे नमः। पूजा के दौरान माता सीता की आरती करें। माता सीता के राजा जनक को प्राप्त होने की कथा रामायण और पुराण का बहुत दिव्य और चमत्कारी बताया गया है। पूरी जानकारी दूंगी। मिथिला में भीषण अकाली। एक समय मिथिला राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था। कई वर्षों तक वर्षा न होने के कारण धरती फट गई थी और प्रजा दाने दाने के लिए तरस गई थी। राजा जनक अपनी प्रजा के लिए अत्यंत व्याकुल थे। राजा जनक ने इस समस्या का समाधान के लिए बड़े बड़े ऋषि और विद्वानों को बुलाया। ऋषियों ने ज्योतिषी गणना और शास्त्रों के आधार पर बताया, यदि राजा स्वयं सोने का हल बनकर खेत जोतेंगे प्रसन्न होंगे और वर्षा होगी। राजा जनक ने ऋषियों की आज्ञा मानकर यज्ञ का संकल्प लिया और खेत में हल चलाना शुरू किया। हल चलाते समय अचानक हल का फल नुकीली हिस्सा वस्तु से टकराया और रुक गई। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो वहां पर एक सुंदर स्वर्ण। राजा जनक ने उस कलश को खोला तो उसमें एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर कन्या खेल रही थी। जैसे ही राजा ने उस कन्या को अपनी गोद में लिया, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और देखते ही देखते मिथिला में मूसलाधार बारिश होने लगी। अकाल समाप्त हो गया। चारों ओर खुशियां छा गईं। हल से अग्रभाग्य फल से बनी रेखा को सीता कहते हैं, इसीलिए भूमि पर उत्पन्न होने के कारण उनका नाम सीता रखा गया। जानकी राजा जनक की पुत्री होने के कारण जानकी कहलाई। राजा जनक ने एक नया वेद दिया, इसीलिए उन्हें वैदेही भी कहा जाता है। सीता माता अक्षय लक्ष्मी का अवतार थी और उन्होंने पृथ्वी माता में प्रकट होना ही चुना था। राजा जनक ने संतान थे, इसीलिए उन्होंने सीता ईश्वर का आशीर्वाद मानकर अपने ज्येष्ठ पुत्री के रूप में स्वीकार की। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट में जरूर लिखना। सीताराम।